श्री राम, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भीष्म पितामह की। युधिष्ठिर जी का भीष्म पितामह के पास जाना और भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म जी ने अपना प्राण त्यागना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने श्रवण जटित रथों पर, जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उसके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर चले और भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों हुए घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरत वंशों में गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देव ऋषि और राजर्षि वहां आए। पर्वत नगर नारद, धौम्य, भगवान व्यास, वृद्धाश्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ, इंद्रप्रस्थ, त्रिद, गिरत, समद, असित, कक्षिवान, गौतम जी, अत्रेय जी, विश्वामित्र ऋषि, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। जिन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मानित हुआ देखकर उसका यथो योग्य सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते हैं, अतः उन्होंने अपनी लीला का मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराज कर भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर की दोनों जगह की पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह आंखों में प्रेम के आंसू से भर गए। उन्होंने उससे कहा, धर्मपुत्रो, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोग को ब्राह्मण धर्म की भगवान की आशीष रहने पर भी इतने कष्ट से जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथु पांडवों की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों में शरीर रहित शरीर, सारा काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वह सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हैं, गांडीव धनुष हो, स्वयं श्री कृष्ण
सुहृदो भला, वहां तो विपत्ति की संभावना है ही नहीं। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं शिक्षा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके मैं अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण भगवान साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करने में यदुवंशों को छिपकर लीला कर रहे हैं। इसका प्रभाव इतने गूढ़ और रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम हेतु मानते हो। तथा तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने का संकोच नहीं किया। वो स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीच कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार का सर्वत्र सम हो जाने पर भी देखो तो सही, वह अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इन्हें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म से बंधन छूट जाते हैं। वही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिनका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर मैं प्रतीक्षा करे, जब तक मैं इस शरीर को त्याग न दूं। अब भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कह दिया कि जब तक मैं शरीर नहीं त्यागूं, तब तक मेरे पास खड़े रहे, मुझे देखते रहे। युधिष्ठिर ने इसकी यह बात सुनकर ऋषियों के सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्म शब्दों को अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और वर्णाश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप बतलाए हुए निवृत्ति और प्रकृति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबको अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्ण किया। सौनक जी, इसके साथ ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के तथा इसकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों व्याख्यान और इतिहास सुनाते हुए वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवर्तन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगत परायण योगी लोग चाह करते हैं। उस समय हजारों दैत्यों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी को संयम करने, मन की सब ओर से हटाकर अपने सामने आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज
विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म की आंखें उसी पर एक टक लग गई। उन्होंने शस्त्रों की चोट से पीड़ा हो रही थी। वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत दूर हो गए। भगवान ने विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वो सभी नष्ट कर दिए। अब शरीर छोड़ने का समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वृत्ति विलास से रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी की स्तुति में भीष्म ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि जो अनेकों प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने में अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है। यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंद व स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी व्यवहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ये सृष्टि परंपरा चलती है, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल और समान श्यामला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता है। श्री और कमल सदृश मुख पर घुंघराले अलके लटकती रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण मेरी निष्कपट प्रीति हो। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे युद्ध के समय उनकी विलक्षण छवि याद आती है। उसने मुख पर लहराते हुए घुंघराले बालों घोड़ों की टाप से धूल से मटकले हो जाते हैं और पसीने की छोटी छोटी बूंदे सौभाग्यवान हो रही थी। ऐसे हमारे भगवान हैं। मैं अपने तीखों बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण मेरा प्रति शरीर अंतकरण और आत्मा समर्पित हो गई। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित उन्होंने होकर जिन्होंने दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिक की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण की मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन के जब दूर से कौरव की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब आप समझकर वह अपने स्वजनों का वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उनके सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण के शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वो रथ से कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वह इतने वेग से दौड़े कि कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आताई के तीखे बाण मार मारकर उसने शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिसने सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वह बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वश से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ से रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं
हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक। इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्ण छवि बन रही थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी हम छवि का दर्शन करते रहने के कारण सायु रूप मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्हीं सात सारथी भगवान श्री कृष्ण का मरणासन की परम प्रीति हो, जिनकी सुंदर सुंदर चाल हाव भाव युक्त अत्यंत समानित गोपिया रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर परिमाणवाद मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुसरण करके तन्मय हो रही गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का मेरा प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, मुनियों में बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबके सामने पहले और सबकी ओर से सबके दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण ने मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेकों आंखों से अनेकों रूपों से दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जानते हैं। वास्तव में तो वह एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण में वेद ब्रह्म से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार विषम पितामह ने मन वाणी और दृष्टि से वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण नहीं विलीन हो गए और वो शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन होकर वो सब वैसे ही चुप रहे, जैसे दिन में बारिश हो जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। वैसे ही उस समय देवता मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाशों में पुष्पों की वृष्टि होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने अपनी मृत शरीर से अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वो शोक मगन हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण बनाकर वह अपने अपने आश्रमों को लौट आए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य धर्म पूर्वक शासन करने लगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम बात करेंगे श्री कृष्ण का द्वारका गमन की, मद्भागवत के माध्यम के मद्भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की। जय श्री राम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, जिसे हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आगे से आगे ऐसी वीडियो बनाता रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें।